तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपसे वापस लेके आए हैं एंटोनिम्स का पार्ट थर्ड। तो शुरू करते हैं एंटोनिम्स का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमारे 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वह नहीं देखे तो आप वह देखिए, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। आज का पहला रहेगा हमारा डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कमी या घाटा। डेफिसिट एक तरह का नाउन होता है जिसका अर्थ होता है कमी या घाटा। एंटोनिम्स की बात करते हैं, इसका एंटोनिम्स होगा सरप्लस या सरफिट। क्या सरफिट या सरप्लस इसका ऑपोजिट होगा। अगला आता हमारा कौन सा, डेफिनेट। डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित, होता है ना डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब होता है हमारा निश्चित। और हमारे ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा इसका, इनडेफिनेट। क्या होगा, इनडेफिनेट, अनसर्टेन या इनडिटरमाइंड। क्या क्या होंगे, इनडेफिनेट, अनसर्टेन और इनडिटरमाइंड। इसके अपोजिट होंगे डेफिनेट के। डेफिनेट मतलब निश्चित, इनडेफिनेट, अनसर्टेन, इनडिटरमाइंड। आप बार बार बोलेंगे, याद करेंगे, चीज़ें याद होने लगेगी। रिवीजन मैक ए परफेक्ट मैन। आगे आता हमारा डिफे। डिफे का मतलब होता है ललकारना, अनादर करना। डिफे का अर्थ होता है ललकारना या अनादर करना। ऑपोजिट की बात करते हैं ओबे या सरेंडर। ओबे या सरेंडर इसका ऑपोजिट होगा। क्या करना, ओबे करना या सरेंडर करना इसका ऑपोजिट होगा। डिफे डिफे यानी ललकारना या अनादर करना। अगला आता हमारा डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है पद नीचा करना। एक तरह का वर्ब है डिग्रेड। डिग्रेड का अर्थ क्या होता है, पद नीचा करना या अपमान करना। डिग्रेड का अर्थ होता है पद नीचा करना या अपमान करना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिग्निफाई, अपग्रेड, प्रमोट, इम्प्रूव। डिग्निफाई, अपग्रेड, प्रमोट, इम्प्रूव, इसके ऑपोजिट होंगे। डिग्रेड तो ये एक तरह की वर्ब है, तो इसका अर्थ होता है पद नीचा करना, अपमान करना। डिग्निफाई, अपग्रेड, प्रमोट, इम्प्रूव। अगला आता हमारा डिले। डिले एक तरह की वर्ब है। वर्ब का बात करें तो विलंब या देर करना। विलंब या देर करना इसके ऑपोजिट होंगे। तो ऑपोजिट क्या क्या होंगे हमारे इसके, एडवांस या एक्सक्लरेटेड। एक्सक्लरेट तो डिले, डिले का मतलब होता है विलंब या देर करना। तो एडवांस, एडवांस या एक्सक्लरेट इसके ऑपोजिट होंगे। तो हमने ये 32 तक देख लिए। आगे देखें। आगे आता डेलिब्रेट। क्या, डेलिब्रेट की बात करें तो एक तरह का एडजेक्टिव, मतलब विचारपूर्वक। डेलिब्रेट का मतलब होता है विचारपूर्वक, एक तरह का एडजेक्टिव है। एंटोनिम्स की बात करते हैं एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल या हेस्टी। क्या, अनइंटेंशनल या हेस्टी, एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल या हेस्टी इसके ऑपोजिट होंगे। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब विचारपूर्वक। फिर आता है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है एडजेक्टिव है कोमल या मृदु। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है कोमल या मृदु। डेलिकेट का क्या होगा, कोमल या मृदु, एक तरह का एडजेक्टिव है। एंटोनिम्स की बात करते हैं कोरस, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और रफ। कोरस, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग या रफ। कोरस, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग या रफ इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है डेलिशियस। डेलिशियस का मतलब होता है मधुर या रमणीय। डेलिशियस, डेलिशियस क्या होता है, जैसे हमारे जैसे मिष्ठान भंडार में जाते हैं हम, स्वीट हमारे स्वीट्स के में जाते हैं, जब हम जैसे किसी स्वीट को देखते हैं तो हमारे मुंह में लार आ जाती है, मतलब ये डेलिशियस है। बात करें इसके ऑपोजिट की, रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग और नेस्टी। नेस्टी का मतलब जिसको देख के घिन आती है, उसके लिए कहते हैं नेस्टी। डिस्गस्टिंग, रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग और नेस्टी। रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, नेस्टी। रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, नेस्टी हमारे डेलिशियस, मधुर, रमणीय के लिए काम आते हैं सब। डिलीवर, डिलीवर का अर्थ होता है बचाना, मुक्त करना या सौंपना। डिलीवर, डिलीवर का अर्थ क्या होता है, बचाना, मुक्त करना या सौंपना। तो इसके ऑपोजिट क्या क्या होंगे हमारे, कलेक्ट, रिसीव। क्या है, कलेक्ट और रिसीव इसके ऑपोजिट होंगे। डिलीवर, डिलीवर का अर्थ क्या होता है, बचाना, मुक्त करना या सौंपना। डिलीवर, डिलीवर का अर्थ क्या होता है, बचाना, मुक्त करना या सौंपना। इसके ऑपोजिट क्या होंगे, कलेक्ट या रिसीव करना। कलेक्ट या रिसीव करना। अगला हमारा ऑपोजिट आता है कौन सा, डिलक्स। कौन सा, डिलक्स। डिलक्स का बात करें तो एक तरह का एडजेक्टिव है। डिलक्स क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होगा, अति उत्तम। डिलक्स, डिलक्स का एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, अति उत्तम। जो बहुत बढ़िया चीज़ होती है उसके लिए अति उत्तम शब्द काम आता है। तो बात करें इसके ऑपोजिट की, तो एडजेक्टिव के ऑपोजिट क्या होंगे, बेसिक, पेन,
प्लेन और पुअर, बेसिक, प्लेन और पुअर इसके ऑपोजिट होंगे। बेसिक, प्लेन और पुअर इसके ऑपोजिट होंगे। तो डिलक्स, डिलक्स का अर्थ होता है अति उत्तम। बेसिक, प्लेन और पुअर इसके ऑपोजिट होंगे। तो होता है डिमाइस, डिमाइस का अर्थ एक तरह का नाउन है। डिमाइस, डिमाइस क्या होता है, एक तरह का नाउन है जिसके अर्थ होगा समर्पण या मृत्यु। क्या होगा, समर्पण या मृत्यु, इसके हमारे हिंदी अर्थ होगा, नाउन है डिमाइस। एंटोनिम से विराम शब्द की बात करते हैं, बर्थ ये स्टार्ट, बर्थ ये स्टार्ट इसके ऑपोजिट होंगे। क्या, बर्थ ये स्टार्ट क्या होंगे, इसके ऑपोजिट होंगे। बर्थ ये स्टार्ट क्या है, इसके ऑपोजिट होंगे। बात करें अब एक एक करके, एक बार वापस देख लें पेज नंबर 14 को। पहला था डेफिसिट, डेफिसिट का अर्थ होता है कमी या घाटा। डेफिसिट, डेफिसिट यानी कमी या घाटा। फिर होता है डेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित। डेफिनेट, डेफिनेट का अर्थ क्या होता है, निश्चित। डिफाई, डिफाई का मतलब होता है ललकारना, अनादर करना। ललकारना, अनादर करना डिफाई है। फिर आता है डिग्रेड, डिग्रेड का अर्थ होता है पद नीचा करना या अपमान करना। डिग्रेड, डिग्रेड का अर्थ क्या होता है पद नीचा करना या अपमान करना। डिले, डिले का मतलब विलंब या देर करना। डिले, डिले अर्थ क्या होता है विलंब करना या देर करना। फिर आता है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का अर्थ होता है विचार पूर्वक। डेलिब्रेट का अर्थ क्या होता है विचार पूर्वक। डेलिब्रेट का अर्थ क्या होता है विचार पूर्वक। फिर आता है डेलिकेट, डेलिकेट का अर्थ होता है कोमल या मृदु। क्या, डेलिकेट, डेलिकेट का अर्थ क्या होता है कोमल या मृदु। फिर आता है डेलिशियस, डेलिशियस का अर्थ होता है मधुर, रमणीय। फिर आता है डिलीवर, डिलीवर मतलब बचाना या मुक्त करना, सौंपना। फिर आता है डिलक्स, डिलक्स का मतलब होता है अति उत्तम। फिर डिमाइस, डिमाइस का अर्थ होता है समर्पण या मृत्यु। अब अगला आता हमारा पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 का पहला रहेगा हमारा डिमोलिश करना, एक तरह का वर्ब है। नष्ट या ध्वंस करना। डिमोलिश, डिमोलिश का अर्थ क्या होता है नष्ट करना या ध्वंस करना, एक तरह के वर्ब है। डिमोलिश, डिमोलिश का अर्थ होता है नष्ट या ध्वंस करना, एक तरह के वर्ब है। ऑपोजिट क्या होंगे इसके, बिल्ट, कंस्ट्रक्ट और कॉन्क्रीट। बिल्ट, कंस्ट्रक्ट और क्रिएट। बिल्ट, कंस्ट्रक्ट और क्रिएट इसके ऑपोजिट होंगे। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट या ध्वंस करना, नष्ट या ध्वंस करना। डिमोलिश, डिमोलिश का अर्थ क्या होता है नष्ट या ध्वंस करना। बिल्ट, कंस्ट्रक्ट और क्रिएट इसके ऑपोजिट होंगे। क्या है, बिल्ट, कंस्ट्रक्ट और क्रिएट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है डीमन, डीमन का मतलब होता है भूत, पिशाच, दानव। क्या, भूत, पिशाच, दानव इसके ऑपोजिट हिंदी होंगे डेमन। डेमन का होता है भूत, पिशाच, दानव इसके सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स का मतलब अर्थ होगा। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, एंजल। एंजल मतलब देवदूत या परी। देवदूत या परी क्या होगा इसका ऑपोजिट होगा, आप इसे याद रखेंगे। अब आगे बात करें ई से शुरू होने वाले ऑपोजिट की। क्या, ई से शुरू होने वाले ऑपोजिट की बात करें, पहला आता हमारा अर्ली। क्या, अर्ली का मतलब होता है प्रातःकाल या शीघ्र होने वाली। प्रातःकाल या शीघ्र होने वाली की बात करें, अर्ली, अर्ली का अर्थ होता है प्रातःकाल या शीघ्र होने वाली। ऑपोजिट की बात करें तो इसका होगा लेट, बिलेटेड, ओवरड्यू। लेट, बिलेटेड, ओवरड्यू इसके ऑपोजिट होंगे। फिर होता है अर्थली, अर्थली का क्या होता है सांसारिक। अर्थली, अर्थली का क्या होता है सांसारिक, मतलब हेवनली, स्पिरिचुअली। क्या, हेवनली, स्पिरिचुअल। तो अर्थली, अर्थली का क्या होता है सांसारिक, सांसारिक इसका ऑपोजिट क्या होगा हेवनली, स्पिरिचुअल। ईज, ईज का मतलब होता है शांत करना या कम करना। ईज, ईज का अर्थ क्या होता है शांत करना या कम करना। तो एग्रीवेट, इंक्रीज, हिंडर। एग्रीवेट, इंक्रीज, हिंडर। एग्रीवेट, इंक्रीज, हिंडर इसका ऑपोजिट होगा शांत करना या कम करना, इसका हिंदी अर्थ होगा ईज। ईज का मतलब शांत करना या कम करना, इसका हिंदी अर्थ होगा। और ईज का ऑपोजिट क्या होगा, एग्रीवेट, इंक्रीज और हिंडर। अगला आता हमारा कौन सा, इजी। क्या आता है, इजी। इजी का मतलब सुगम, सहज। इजी, इजी का क्या होगा सुगम, सहज। ऑपोजिट की बात करें तो डिफिकल्ट, अनईजी, फॉर्मल। डिफिकल्ट, अनईजी, फॉर्मल। डिफिकल्ट, अनईजी, फॉर्मल इसके ऑपोजिट होंगे। तो इजी के क्या होंगे, डिफिकल्ट, अनईजी और फॉर्मल इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता हमारा इजी गोइंग। इजी गोइंग एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सरल प्रकृति का। इजी गोइंग, इजी गोइंग का अर्थ क्या होगा, सरल प्रकृति का एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात करें तो इनटॉलरेंट, क्या होगा इनटॉलरेंट या टेंस। इनटॉलरेंट या टेंस इसके ऑपोजिट होंगे। इनटॉलरेंट या टेंस इसके ऑपोजिट होंगे। इजी गोइंग का क्या होगा, सरल प्रकृति का। इजी गोइंग मतलब सरल प्रकृति का। और इनटॉलरेंट या टेंस इसके ऑपोजिट होंगे।
फिर आता है हमारा इकोनॉमिकल। क्या था? इकोनॉमिकल एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? हमारा अल्पव्ययी या कम खर्ची। कम खर्ची या अल्पव्ययी कहेंगे इसे इकोनॉमिकल को। एक तरह का एडजेक्टिव है इकोनॉमिकल जिसका अर्थ क्या होता है? अल्पव्ययी या कम खर्ची। ऑपोजिट की बात करें तो एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, एक्सपेंसिव। एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, एक्सपेंसिव। एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, एक्सपेंसिव हमारे इसके ऑपोजिट होंगे इकोनॉमिकल के। इकोनॉमिकल का क्या है? अल्पव्ययी या कम खर्ची। एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, एक्सपेंसिव इसके हिंदी अर्थ तो ऑपोजिट होंगे, ये आप याद रखेंगे। इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेजेंट। बात करें एडिबल। एडिबल का मतलब होता है एडजेक्टिव है एक तरह का, भक्षणीय या खाने योग्य चीज़ होती है उसके कहते हैं एडिबल। एडिबल ऑयल आता है वैसे, तो एडिबल मतलब भक्षणीय या खाने योग्य चीज़ होती है उसे एडिबल कहेंगे, एडजेक्टिव है। ऑपोजिट क्या होगा? इनएडिबल। इनएडिबल क्या ऑपोजिट होगा इसका? न खाने योग्य। इनएडिबल मतलब न खाने योग्य, तो इसका ऑपोजिट होगा। अगला आता है एजुकेटेड। एजुकेटेड का अर्थ होता है शिक्षित। एजुकेटेड का अर्थ होता है शिक्षित, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है। एजुकेटेड का अर्थ होता है शिक्षित। ऑपोजिट की बात करें तो ऑपोजिट क्या होगा इसका? इलिटरेट या इग्नोरेंट। इलिटरेट या इग्नोरेंट इसका ऑपोजिट होगा। क्या इलिटरेट या इग्नोरेंट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा इलिटरेट का। अब बात करें तो एफिशिएंट। क्या एफिशिएंट एक तरह का एडजेक्टिव है जिसको हिंदी में कहते हैं निपुण या दक्ष। एफिशिएंट, एफिशिएंट का क्या होता है? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? निपुण या दक्ष। ऑपोजिट की बात करें तो ऑपोजिट क्या होगा इसका? इनएफिशिएंट और डिसऑर्गेनाइज्ड। इनएफिशिएंट और डिसऑर्गेनाइज्ड, तो इसके ऑपोजिट होंगे। इनएफिशिएंट और डिसऑर्गेनाइज्ड इसके ऑपोजिट होंगे। तो इस तरह हमने पेज नंबर 15 के सारे एंटोनिम्स देख लिए, एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट या ध्वंस करना। डिमोलिश, डिमोलिश करते हैं मतलब नष्ट या ध्वंस करना। डेमन, डेमन का अर्थ होता है ये डीमन, डीमन का अर्थ होता है भूत, पिशाच, दानव। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है प्रातःकाल या शीघ्र होने वाली। प्रातःकाल या शीघ्र होने वाली। अर्थली, अर्थली का मतलब सांसारिक। अर्थली, अर्थली का अर्थ क्या होता है? सांसारिक। इजी, इजी का मतलब ईज का मतलब होता है शांत करना या कम करना। ईज, ईज का मतलब शांत करना या कम करना। इजी, इजी का मतलब सुगम, सहज। इजी, इजी का मतलब होता है सुगम, सहज। इजी गोइंग, इजी गोइंग मतलब सरल प्रकृति का। इजी गोइंग का अर्थ क्या होता है? सरल प्रकृति का। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब अल्पव्ययी या कम खर्ची। एडिबल, एडिबल का मतलब भक्षणीय या खाने योग्य। एडिबल का मतलब होता है भक्षणीय या खाने योग्य। एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित। और एफिशिएंट का मतलब निपुण या दक्ष। अब पेज नंबर 16 के देख लेते हैं। पेज नंबर 16 में कौन कौन से एंटोनिम्स या विलोम शब्द है। एलोबरेट। एलोबरेट का मतलब होता है बड़ी प्रयत्न से किया हुआ। एलोबरेट, एलोबोरेट का मतलब होता है बड़े प्रयत्न से किया हुआ। अब बात करें तो सिंपल, यूथफुल, पेन और यंग। क्या? यंग, यूथफुल, सिंपल, पेन इसके ऑपोजिट होंगे एलोबरेट के। एलोबरेट के ऑपोजिट क्या होंगे? यंग, यूथफुल, सिंपल, पेन इसके ऑपोजिट होंगे। फिर एल्डरली। एल्डरली का मतलब क्या होता है? अधेड़ या बूढ़ा, एक तरह का एडजेक्टिव है एल्डरली। एल्डरली का हिंदी में क्या कहेंगे? अधेड़ या बूढ़ा। ऑपोजिट की बात करें तो ऑपोजिट क्या होंगे इसके? यंग, यूथफुल। यंग, यूथफुल इसके ऑपोजिट होंगे। एल्डरली, एल्डरली एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अधेड़ या बूढ़ा, तो यंग, यूथफुल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें एलिमेंट्री। एलिमेंट्री की बात करें एडजेक्टिव है एलिमेंट्री जिसका अर्थ होता है मौलिक या प्रारंभिक। मौलिक या प्रारंभिक इसके ऑपोजिट होते हैं, वो हिंदी होती है एलिमेंट्री की। एलिमेंट्री एडजेक्टिव है जिसको हिंदी में कहते हैं मौलिक या प्रारंभिक। तो इसके ऑपोजिट क्या होंगे? कॉम्प्लिकेटेड, एडवांस्ड, सीनियर। क्या होंगे हमारे? कॉम्प्लिकेटेड, एडवांस्ड, सीनियर। एलिमेंट्री जैसे एजुकेशन होती है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसके बाद क्या आते हैं? एडवांस या सीनियर एजुकेशन आती है। वैसे ही एलिमेंट्री मतलब मौलिक या प्रारंभिक, तो ऑपोजिट क्या होंगे इसके? कॉम्प्लिकेटेड, एडवांस्ड, सीनियर। फिर आता है एलिजिबल। एलिजिबल एक तरह का एडजेक्टिव है, हिंदी देखें तो उपयुक्त या ग्रहण करने योग्य। उपयुक्त या ग्रहण करने योग्य एलिजिबल होता है। एलिजिबल मतलब उपयुक्त, ग्रहण करने योग्य। ऑपोजिट की बात करें तो इनएलिजिबल, अनसुटेबल, अनक्वालिफाइड। क्या? इनएलिजिबल, अनसुटेबल, अनक्वालिफाइड इसके ऑपोजिट होंगे। तो क्या क्या इसके ऑपोजिट है? इनएलिजिबल, एलिजिबल का क्या होगा? उपयुक्त या ग्रहण करने योग्य, तो इसके ऑपोजिट क्या क्या होंगे? इनएलिजिबल, अनसुटेबल, अनक्वालिफाइड, तो इसके ऑपोजिट होंगे।
अगला आता है हमारा कौन सा, अगला आ जाता है एमर्ज। एमर्ज का मतलब होता है वर्ब है एक तरह की, इमर्ज निकलना, दृष्टिगोचर होना या उभर जाना। जैसे किसी चीज़ का उभर जाते हैं ना, वो कि उधड़ जाती है, उभर जाती है, तो उसकी बात आती है ये वाली कौन सी, हमारे इमर्ज, इमर्ज होना। तो आगे बात करें इमर्ज की, तो इमर्ज का अर्थ होता है निकलना, दृष्टिगोचर होना या उभर जाना। क्या, निकलना, दृष्टिगोचर होना या उभर जाना। अर्थ एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटर, डिसअपियर, फेड। एंटर, डिसअपियर, फेड। एंटर, डिसअपियर, फेड। ठीक है, तो इमर्ज, इमर्ज का अर्थ होता है निकलना, दृष्टिगोचर में उभर जाना। एंड विलोम शब्द की बात होता है एंटर, डिसअपियर, फेड। अगला आता है हमारा एमिनिएंट। एमिनिएंट का अर्थ होता है श्रेष्ठ या विशिष्ट। एमिनेंट, एमिनेंट का अर्थ होता है श्रेष्ठ या विशिष्ट। एमिनेंट का अर्थ होता है श्रेष्ठ या विशिष्ट। अनइम्पोर्टेंट, अननोन, इसके ऑपोजिट क्या, अनइम्पोर्टेंट, अननोन। अनइम्पोर्टेंट, अननोन इसके ऑपोजिट होंगे। इमोशनल, इमोशनल का अर्थ क्या होता है भावुक। इमोशनल, इमोशनल का अर्थ क्या होता है भावुक। इमोशनल का अर्थ क्या होता है भावुक। एक मिनट, आज दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आया है। रिजल्ट के अंदर हमारी जो बीजेपी पार्टी है नई दिल्ली के अंदर, 48 सीट बीजेपी को मिली है, 22 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। और तो इस तरह दोनों को लगभग 70 सीट मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 48 से 47 सीट के साथ ना प्रचंड बहुमत के साथ इस बार दिल्ली में काफ़ी सालों बाद, लगभग 25 सालों के बाद में सरकार बनाई है। तो वो वाली बात है। तो आपको भी बधाई हो, दिल्ली के अंदर सरकार बनी है नई। आगे आता हमारा इमोशनल। इमोशनल का अर्थ होता है भावुक। इमोशनल, इमोशनल का अर्थ क्या होता है भावुक। तो विलोम शब्द देखें तो अनइमोशनल, एपैथेटिक या कोल्ड। अनइमोशनल, एपैथेटिक, कोल्ड इसका ऑपोजिट होगा। भावुक, कोल्ड का मतलब होता है जिस पे कोई असर नहीं करता, वो कोल्ड कहलाता है। कोल्ड क्या होता है, जिस पे कोई चीज़ असर नहीं करती, वो कोल्ड कहलाता है। तो ये कहते हैं ना इसका तो खून ही ठंडा हो गया है, ये तो आदमी ठंडा है। ठंडे का मतलब होता है जिस पे बातों का असर नहीं पड़ता। फिर बात करें आगे, आगे आता है एम्पेसाइज। एम्पेसाइज का मतलब होता है दबाव डालना। एम्पेसाइज का मतलब क्या होता है दबाव डालना, मतलब अंडर स्टेट, प्ले डाउन, मिनिमाइज। अंडर स्टेट, प्ले डाउन, मिनिमाइज। एम्पेसाइज, एम्पेसाइज मतलब दबाव डालना, अंडर स्टेट, प्ले डाउन, मिनिमाइज। फिर आता है अगला एम्फेटिक। एम्फेटिक की बात करें दृढ़, जोर, दबाव। दृढ़, जोर, दबाव की बात करें एडजेक्टिव है। तो एम्फेटिक, एम्फेटिक की बात करते हैं इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, हेजिटेट, टेंटेटिव। क्या, इनसिग्निफिकेंट, हेजिटेट, हेजिटेंट और टेंटेटिव इसके एंटोनिम्स होंगे। बात करते हैं एम्फेटिक की, इसका अर्थ होता है दृढ़, जोर, दबाव। फिर आता है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का अर्थ होता है नियुक्त। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का अर्थ क्या होता है नियुक्त। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस, अनऑक्यूपाइड। क्या, अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस, अनऑक्यूपाइड मतलब जिनके पास जॉब नहीं है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस, अनऑक्यूपाइड इसके ऑपोजिट होंगे किसके, एम्प्लॉयड के। तो एम्प्लॉयड मतलब नियुक्त, अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस, अनऑक्यूपाइड। अगला आता है हमारा एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली या निरर्थक। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है खाली या निरर्थक। एंटोनिम्स की बात करें तो फुल, ऑक्यूपाइड, मीनिंगफुल, वर्थवाइल। फुल, ऑक्यूपाइड, मीनिंगफुल, वर्थवाइल। क्या होता है फुल, ऑक्यूपाइड, मीनिंगफुल, वर्थवाइल इसके ऑपोजिट होंगे इसके एम्प्टी के। एम्प्टी यानी खाली या निरर्थक। अगला आता है एनकरेज। एनकरेज मतलब साहस देना, प्रेरित या उत्तेजित करना। साहस देना, प्रेरित या उत्तेजित करना एनकरेज है। तो इसके ऑपोजिट क्या होंगे हमारे, डिस्करेज, डिस्यूड। क्या, डिस्करेज, डिस्यूड और हिंडर। डिस्करेज, डिस्यूड और हिंडर हमारे इसके ऑपोजिट होंगे पेज नंबर 16 के। तो पेज नंबर 16 को एक बार वापस से देख लें। एलोबरेट, एलोबरेट का मतलब होता है बड़ी प्रयत्न से किया हुआ। एलोबरेट का अर्थ होता क्या होता है, बड़े प्रयत्न से किया हुआ। एल्डरली, एल्डरली का मतलब होता है अधेड़ या बूढ़ा। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब मौलिक।
प्रारंभिक, मौलिक या प्रारंभिक। हमारे एलिजिबल का मतलब उपयुक्त, ग्रहण करने योग्य। इमर्ज का मतलब होता है निकलना या दृष्टिगोचर होना या उभर आना। एमिनियंट का अर्थ होता है श्रेष्ठ या विशिष्ट। हमारा इमोशनल का मतलब होता है भावुक। इमोशनल का अर्थ क्या होता है भावुक। एम्फेसाइज का मतलब होता है दबाव डालना। क्या होता है एम्फेसाइज का मतलब दबाव डालना। एम्फेटिक का मतलब होता है दृढ़, जोर, दबाव या दृढ़, जोर, दबाव। और हमारा एम्प्लॉयड का अर्थ होता है नियुक्त। एम्पिटी का मतलब होता है खाली। एनकरेज का मतलब होता है साहस देना, प्रेरित या उत्तेजित करना। साहस देना, प्रेरित या उत्तेजित करना। तो इस तरह हमने पेज नंबर 16 के देख लिया। अब 17 के देख लेते। 17 में पहला आता हमारा कौन सा एंड का मतलब होता है अंत, समाप्त या मृत्यु। तो एंड का अर्थ क्या होता है अंत, समाप्त या मृत्यु। ऑपोजिट क्या होगा इसका बिगिनिंग, स्टार्ट या बर्थ। बिगिनिंग, स्टार्ट या बर्थ इसका ऑपोजिट होगा। एंड का मतलब होता है अंत, समाप्त। क्या होता है अंत, समाप्त। और मृत्यु इसका हिंदी अनुवाद होगा। और इसका ऑपोजिट क्या होगा बिगिनिंग, स्टार्ट और बर्थ। अगला आता हमारा कौन सा एंडलेस का मतलब अनंत, निरंतर। एंडलेस का अर्थ क्या होता है अंत, निरंतर। ऑपोजिट की बात करें तो फाइनेट, लिमिटेड और ट्रांजिएंट क्या है ट्रांजिएंट, लिमिटेड, फाइनेट। तो फाइनेट, लिमिटेड, ट्रांजिएंट इसके ऑपोजिट होंगे किसके एंडलेस के। फिर आता हमारा एनर्जेटिक का क्या होगा कर्मठ या उद्योगी। एनर्जेटिक का ऑपोजिट क्या, हिंदी अर्थ क्या होगा एडजेक्टिव है कर्मठ, उद्योगी इसके हिंदी अर्थ होंगे। ऑपोजिट की बात करें तो लेजी, इनएक्टिव, वीक। क्या होगा लेजी, इनएक्टिव, वीक इसके ऑपोजिट होंगे। लेजी, इनएक्टिव, वीक एनर्जेटिक के। फिर आता है एनफोर्स्ड का अर्थ होता है कार्यान्वित। एनफोर्स्ड का अर्थ क्या होता है कार्यान्वित, एक तरह का एडजेक्टिव है। विलोम शब्द की बात करें तो वॉलेंट्री ऑप्शनल इसके ऑपोजिट होंगे। क्या होते हैं वॉलेंट्री, ऑप्शनल इसके ऑपोजिट होंगे। इसके एनफोर्स्ड का अर्थ होता है कार्यान्वित। अगला आता हमारा क्या होता है एंगेज। क्या होता है एंगेज का मतलब होता है काम में लगना या वचनबद्ध होना। एंगेज का अर्थ क्या होता है काम में लगना या वचनबद्ध होना। एंगेज का अर्थ क्या होता है काम में लगना या वचनबद्ध होना। ऑपोजिट की बात करें तो डिसमिस, डिस्चार्ज, गिव अप। डिसमिस, डिस्चार्ज, गिव अप। डिसमिस, डिस्चार्ज, गिव अप इसके ऑपोजिट होंगे। एंगेज का मतलब होता है काम में लगना या वचनबद्ध होना। एंगेज का मतलब होता है काम में लगना या वचनबद्ध होना। ऑपोजिट क्या होंगे डिसमिस, डिस्चार्ज, गिव अप। अगला हमारा ऑपोजिट आता है एंगेज्ड एक तरह का एडजेक्टिव है। पहले हमने देखा था एंगेज का अर्थ होता एंगेज कहते हैं हमारी वर्ब थी। अब एंगेज्ड मतलब क्या एडजेक्टिव है। एंगेज्ड का मतलब होता है सगाई किया हुआ होता है ना, एंगेजमेंट में गए हैं हम तो जिम के आए हैं, तो वही बात है एंगेज्ड का मतलब सगाई किया हुआ। ऑपोजिट की बात करें फ्री, अनऑक्यूपाइड, अनअटैच्ड। मतलब फ्री है, छड़ा है, अनऑक्यूपाइड खाली है, अनअटैच्ड किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब सगाई किया हुआ। एंगेज्ड, फ्री, अनऑक्यूपाइड, अनअटैच्ड ये इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करते हैं एंजॉय, मतलब होता है आनंद लेना। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। एंजॉय का अर्थ क्या होता है आनंद लेना। तो इसके ऑपोजिट क्या क्या होंगे हमारे डिसलाइक या हेट, मतलब नापसंद करना या फिर हमारे हेट करना। नापसंद करना या हेट करना इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें एंजॉयबल तो आनंददायक। एंजॉयबल का क्या होता है आनंददायक। एंजॉयबल का मतलब आनंददायक। ऑपोजिट क्या क्या होंगे इसके अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, हेटफुल। अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, हेटफुल। अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, हेटफुल इसके ऑपोजिट होंगे। क्या क्या अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल और हेटफुल इसके ऑपोजिट होंगे। तो एंजॉयबल का क्या होगा आनंददायक, और इसके ऑपोजिट क्या होंगे अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल और हेटफुल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर होता है एनलार्ज का अर्थ होता है विस्तार करना, एक तरह की वर्ब है एनलार्ज करना। एनलार्ज क्या होता है विस्तार करना या फैलाना। एनलार्ज का हिंदी में क्या होगा विस्तार करना या फैलाना। जबकि इसके ऑपोजिट क्या होंगे रिड्यूस करना, डिमिनिश और लेसन। रिड्यूस, डिमिनिश और लेसन। रिड्यूस, डिमिनिश और लेसन इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता है एनलाइटेंड। क्या आता है एनलाइटेंड। एनलाइटेंड की बात करें
एनलाइटेंड मतलब ज्ञान प्राप्ति, ये ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके लिए काम आता है, ज्ञान प्राप्ति ये ज्ञानी व्यक्ति के लिए काम आता है। एनलाइटेंड हमारे जैसे बुद्ध और जो हमारे महावीर स्वामी जी थे इनके लिए काम आते थे एनलाइटेंड, मतलब ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति एक तरह का एडजेक्टिव है। तो इग्नोरेंट, इलिटरेट और नैरो माइंडेड, या इग्नोरेंट, इलिटरेट और नैरो माइंडेड ये शब्द काम आते हैं हमारे एनलाइटेंड के ऑपोजिट के रूप में। फिर आता है एनिमिटी, एनिमिटी मतलब शत्रुता या विरोध, एनिमिटी, एनिमिटी मतलब शत्रुता या विरोध। तो फ्रेंडशिप, लव, गुडविल, फ्रेंडशिप, लव, गुडविल, फ्रेंडशिप, लव, गुडविल ये काम शब्द काम आते हैं इसमें एनिमिटी के ऑपोजिट के रूप में। तो इस तरह हमने पेज नंबर 17 के ऑपोजिट देखे। पेज नंबर 17 को एक बार वापस से देखें। पहला तो हमारा एंड, एंड का मतलब अंत या समाप्त या मृत्यु, अंत, समाप्त, मृत्यु। एंड का क्या होगा? अंत, समाप्त, मृत्यु। दूसरा था हमारा एंडलेस, एंडलेस का मतलब अनंत, निरंतर, अनंत, निरंतर। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का अर्थ होता है कर्मठ, उद्योगी, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का अर्थ क्या होता है? कर्मठ, उद्योगी। एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड का अर्थ कार्यान्वित, एनफोर्स्ड का अर्थ क्या होता है? कार्यान्वित। हमारा एंगेज, एंगेज का मतलब काम में लगना, वचनबद्ध होना, क्या काम में लगना, वचनबद्ध होना। फिर होता है एंगेज्ड, ये एक तरह का एडजेक्टिव है, मतलब सगाई किया हुआ। अगला था हमारा एंजॉय, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। फिर आता है एंजॉयबल, एंजॉय मतलब आनंददायक। फिर आता है एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब विस्तार करना या फैलाना। फिर आता है हमारा एनलाइटेंड, एनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, ये ज्ञान प्राप्त, ये ज्ञानी व्यक्ति के लिए काम आता है। फिर एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता या विरोध, क्या एनिमिटी, एनिमिटी का अर्थ क्या होता है? शत्रुता या विरोध। अब आता हमारा पेज नंबर 18, क्या था? पेज नंबर 18 के ऑपोजिट्स की बात करें। पहला था हमारा इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या उचित, इनफ, इनफ का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त या उचित। ऑपोजिट की बात करते हैं इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट, इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट। हमारे इनफ, इनफ का क्या होता है? पर्याप्त, उचित एडजेक्टिव है। ऑपोजिट क्या होगा? इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट, इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट। अगला आता हमारा इनॉर्मस, इनॉर्मस भी एक तरह का एडजेक्टिव है। इनॉर्मस क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? विशाल, असाधारण, क्या विशाल, असाधारण, क्या विशाल, असाधारण इसके ऑपोजिट होंगे एनॉर्मस। एनॉर्मस का क्या होगा? विशाल, क्या होता है? विशाल, असाधारण इसके ऑपोजिट होंगे। वो हिंदी अर्थ होगा ऑपोजिट क्या होगा? माइन्यूट, माइन्यूट और टाइनी, माइन्यूट और टाइनी इसके ऑपोजिट होंगे। तो एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब विशाल, असाधारण, ऑपोजिट क्या होंगे इसके? माइन्यूट, टाइनी, माइन्यूट और टाइनी इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है एंटेंगल, क्या एंटेंगल मतलब एक तरह की वर्ब है, व्याकुल करना, जाल में फंसाना, व्याकुल करना, जाल में फंसाना इसके हिंदी में कहेंगे एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब व्याकुल करना या जाल में फंसाना, तो वर्ब है एंटेंगल। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? डिसएंटेंगल, डिसएंटेंगल, अनरिवेल, रिलीज, अनरिवेल, रिलीज, डिसएंटेंगल। तो एंटेंगल, एंटेंगल का क्या होता है? व्याकुल करना, जाल में फंसाना। तो एंटेंगल, अनरिवील और रिलीज इसके ऑपोजिट होंगे एंटेंगल के। अगला आता हमारे पास एंटर, एंटर का एक तरह की वर्ब है, मतलब प्रवेश या भर्ती करना। एंटर, एंटर यानी क्या होता है? प्रवेश या भर्ती करना, एक तरह की वर्ब है। ऑपोजिट की बात करें तो लीव, डिपार्ट, विड्रॉ, लीव, डिपार्ट, विड्रॉ इसके ऑपोजिट होंगे। एंटर, एंटर यानी क्या होता है? प्रवेश करना या भर्ती करना। एंटर, एंटर यानी क्या होता है? प्रवेश करना या भर्ती करना। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? लीव, डिपार्ट, विड्रॉ, लीव, डिपार्ट, विड्रॉ इसके ऑपोजिट होंगे। एंटर, एंटर यानी क्या होता है? भर्ती करना या प्रवेश करना। ऑपोजिट क्या होंगे? लीव, डिपार्ट, विड्रॉ। आगे आता हमारा एंथोस्टिक, क्या? एंथोस्टिक, ठीक है। एंथोसिस्टिक, एंथोस्टिस्टिक मतलब उत्साही। हाँ, तो इसके ऑपोजिट क्या होंगे? एपेथेटिक, इंडिफरेंट और अनइंटरेस्टेड, एपेथेटिक, इंडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड। तो हमारे एपेथेटिक, इंडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड हमारे इसके ऑपोजिट होंगे किसके? उत्साही के। तो अन एंथुसिस्टिक बात करते हैं एंटायर, एंटायर का मतलब क्या था? संपूर्ण, एंटायर, एंटायर का मतलब क्या था? संपूर्ण। होता ना मेरी पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मतलब एंटायर लाइफ रंड। तो बात करें तो एंटायर मतलब संपूर्ण। तो पार्शियल, इनकम्प्लीट, क्वालिफाइड, पार्शियल, इनकम्प्लीट, क्वालिफाइड, पार्शियल, इनकम्प्लीट, क्वालिफाइड इसके ऑपोजिट होंगे किसके? एंटायर के। फिर आता है एंट्रेंस, एंट्रेंस का ऑपोजिट,
एंट्रेंस कहो तो एंट्री कहो, तो प्रवेश या प्रवेश मार्ग कहेंगे इसके। ऑपोजिट की बात करते क्या होगा, एग्जिट और डिपार्चर। एग्जिट और डिपार्चर इसके ऑपोजिट होंगे। एंट्रेंस एंट्री बात एक ही, दोनों नाउन है जिससे सेम अर्थ निकलता है प्रवेश या प्रवेश मार्ग के लिए। तो क्या इसका ऑपोजिट होगा, एग्जिट या डिपार्चर। आगे क्या आते हैं हमारे, कौन से, इक्वल या समान। क्या इक्वल और समान, इक्वल की बात करें तो इक्वल भी एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, समान। इक्वल का अर्थ क्या होता है, समान। ऑपोजिट की बात करते हैं, अनइक्वल, डिफरेंट, अनइवन। अनइक्वल, डिफरेंट, अनइवन। अनइक्वल, डिफरेंट, अनइवन इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है एफ से शुरू होने, फैक्चुअल एक तरह का एडजेक्टिव है। फैक्चुअल, फैक्चुअल क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है। तो समुचित वास्तविक सत्य, समुचित वास्तविक सत्य इसका हिंदी अर्थ होगा। फैक्चुअल का क्या होगा, समुचित वास्तविक सत्य, समुचित वास्तविक सत्य इसका हिंदी अर्थ होगा। और ऑपोजिट क्या होगा, अनट्रू, फिक्टिशियस, अनरियल। अनट्रू, फिक्टिशियस, अनरियल। अनट्रू, फिक्टिशियस, अनरियल इसके ऑपोजिट होंगे। फैक्चुअल, फैक्चुअल का क्या होगा, समुचित, समुच्चय, सचमुच। फैक्चुअल, फैक्चुअल क्या एडजेक्टिव है जिसका होता था सचमुच, वास्तविक, सचमुच वास्तविक या फिर सत्य, सचमुच वास्तविक या सत्य। ऑपोजिट क्या होगा इसका, अनट्रू, फिक्टिशियस, अनरियल। अनट्रू, फिक्टिशियस, अनरियल। फिर आता है हमारा फॉल। फॉल एक तरह की वर्ब है जिसका अर्थ गिरना, निम्न स्तर तक पहुंचना या ढुलकना। क्या, निम्न स्तर तक पहुंचना, ढुलकना या गिरना। फॉल, फॉल का हिंदी अर्थ होता है। फिर आता है इसके एंटोनिम्स की, तो सक्सीड, इंक्रीज, थ्राइव। सक्सीड, इंक्रीज, थ्राइव इसके ऑपोजिट होंगे। सक्सीड, इंक्रीज और थ्राइव इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता हमारा फेल्योर। फेल्योर का बात करें, फेल्योर का क्या होगा, असफल। फेल्योर, फेल्योर का क्या होगा, असफल। एंटोनिम्स की बात करें तो सक्सेस, ट्रिम्प। सक्सेस, ट्रायम्फ। सक्सेस, ट्रायम्फ मतलब फेल्योर, फेल्योर का मतलब सफलता, सक्सेस, ट्रायम्फ मतलब जीतना। तो ये हमारे पेज नंबर 18 के थे। एक बार वापस से रिकैप कर ले पेज नंबर 18 को। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, उचित। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब विशाल, असाधारण। एंटेंगल, एंटेंगल का अर्थ होता है व्याकुल करना या फिर जाल में फंसाना। हमारा एंटर, एंटर क्या होता है, प्रवेश या भर्ती करना। एंथुस्टिक का अर्थ उत्साही। एंटायर, एंटायर का मतलब संपूर्ण। एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब या फिर एंट्री, इन दोनों का अर्थ होता है प्रवेश या प्रवेश मार्ग। अगला हमारा इक्वल, इक्वल का अर्थ होता है समान। फिर आता फैक्चुअल, फैक्चुअल का अर्थ सचमुच, वास्तविक या सत्य। फॉल, फॉल यानी गिरना, निम्न स्तर तक पहुंचना या ढुलकना। होता फेलियर, फेलियर का मतलब होता है असफल। पेज नंबर 19 आता, आज का आखिरी रहेगा पेज नंबर 19। फैंट, फैंट का मतलब होता है मलिन या मूर्छित। फैंट, फैंट का मतलब होता है मलिन या मूर्छित। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, क्लियर, लाउड, ग्रेट, स्ट्रॉन्ग। क्लियर, लाउड, ग्रेट, स्ट्रॉन्ग इसके ऑपोजिट होंगे फैंट के। तो फैंट की बात करें तो फैंट का अर्थ होता है मलिन या मूर्छित। फैंट, फैंट यानी क्या होता है, मलिन या मूर्छित। एंटोनिम्स क्या होगा, क्लियर, लाउड, ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। अगला आता हमारा फेयर। फेयर की बात करें तो फेयर का अर्थ होता है सुंदर, स्पष्ट। फेयर, फेयर का अर्थ होता है सुंदर, स्पष्ट। एंटोनिम्स की बात करते हैं अनफेयर, डार्क, अगली। क्या, अनफेयर, डार्क, अगली इसके ऑपोजिट होंगे। अनफेयर, डार्क, अगली इसके ऑपोजिट होंगे फेयर के। फेयर यानी क्या होता है, सुंदर, स्पष्ट। फिर आता फेथ। फेथ की बात करें तो फेथ का अर्थ होता है विश्वास। फेथ, फेथ यानी क्या होता है, विश्वास। और डिसबिलीफ, डिस्ट्रक्ट और डिसलॉयल्टी। डिसबिलीफ, डिस्ट्रक्ट, डिसलॉयल्टी। डिसबिलीफ, डिस्ट्रक्ट, डिसलॉयल्टी इसके ऑपोजिट होंगे फेथ के। फेथ का क्या होता है, विश्वास। और एंटोनिम्स क्या होगा, डिसबिलीफ, डिस्ट्रक्ट और डिसलॉयल्टी। आगे आता हमारा कौन सा, फेथफुल। फेथफुल का अर्थ क्या होता है, विश्वसनीय। फेथफुल, फेथफुल का अर्थ होता है विश्वसनीय। एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा डिसलॉयल, अनफेथफुल। डिसलॉयल, अनफेथफुल इसके ऑपोजिट होंगे। डिसलॉयल, अनफेथफुल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता हमारा फेक। फेक का मतलब होता है बेईमान। फेक, फेक यानी क्या होता है, बेईमान। फेक, फेक यानी क्या होता है, बेईमान। ऑपोजिट की बात करते हैं जेन्युइन। क्या होता है, जेन्युइन या जेनाइन, कुछ भी कह सकते हैं, जेन्युइन या जेनाइन कह सकते हैं। जेनाइन प्रोडक्ट, ऑथेंटिक और सिंसियर। या सिंसियर, जेनाइन और ऑथेंटिक। सिंसियर, ऑथेंटिक और जेनाइन।
सिंसियर, ऑथेंटिक और जेन्युइन, ये शब्द काम आते हैं इसके लिए। फिर होता फॉल्स। फॉल्स का अर्थ क्या होता है? असत्य, मिथ्या या झूठा। फॉल्स, फॉल्स का क्या होता है? असत्य, मिथ्या, झूठा। तो एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? ट्रू, लॉयल, फेथफुल, जेन्युइन। ट्रू, लॉयल, फेथफुल, जेन्युइन। ट्रू, लॉयल, फेथफुल, जेन्युइन। हमारे फॉल्स, फॉल्स की बात करें, फॉल्स का अर्थ क्या होता है? असत्य, मिथ्या, झूठा। असत्य, मिथ्या, झूठा हमारा फॉल्स। तो फॉल्स का क्या होता है? असत्य, मिथ्या, झूठा। एंटोनिम्स की बात करते हैं, ट्रू, लॉयल, फेथफुल, जेन्युइन। ट्रू, लॉयल, फेथफुल, जेन्युइन। आगे आते हैं हमारे कौन से? फाल्सहुड। कौन सा? अगला एंटोनिम्स आते हैं फाल्सहुड, एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है मिथ्या या झूठा। फाल्सहुड, फाल्सहुड का क्या होता है? मिथ्या या झूठा। तो हमारे एंटोनिम्स क्या होगा इसका? ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब सत्य। फाल्सहुड का मतलब मिथ्या या झूठा। एंटोनिम्स क्या होगा? ट्रुथ। फेमिलियर, फेमिलियर एक तरह का एडजेक्टिव है। हिंदी अर्थ की बात करें तो परिचित या प्रचलित। परिचित या प्रचलित इसके एडजेक्टिव होंगे। हिंदी अर्थ होगा फेमिलियर के। ऑपोजिट की बात करें तो फेमिलियर, स्ट्रेंज और फॉर्मल। फेमिलियर, स्ट्रेंज और फॉर्मल इसके ऑपोजिट होंगे। तो फेमिलियर के क्या होंगे? परिचित या प्रचलित। अनफेमिलियर, स्ट्रेंज और फॉर्मल। अनफेमिलियर, स्ट्रेंज और फॉर्मल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें फेमस। फेमस की बात करें तो प्रसिद्ध या विख्यात। प्रसिद्ध या विख्यात इसके हिंदी अर्थ होगा फेमस का एडजेक्टिव है। फेमस, तो फेमस का क्या होगा? प्रसिद्ध या विख्यात। तो अननोन, ऑब्सक्योर। अननोन, ऑब्सक्योर इसके ऑपोजिट होंगे। अननोन, ऑब्सक्योर। अगला आता है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक एक तरह का एडजेक्टिव है, मतलब मनमोजी या भद्दा। फैंटास्टिक मतलब मनमोजी या भद्दा होता है, जिसका हिंदी अर्थ क्या? मनमोजी भद्दा होता है फैंटास्टिक का। तो ऑपोजिट क्या होंगे इसके? रियल, ऑर्डिनरी, पुअर। रियल, ऑर्डिनरी, पुअर इसके ऑपोजिट होंगे। रियल, ऑर्डिनरी, पुअर। फैंटास्टिक के फैंटास्टिक मतलब मनमोजी भद्दा। रियल, ऑर्डिनरी, पुअर इसके ऑपोजिट होंगे। फिर होता है फार। फार यानी क्या होता है? दूर। फार, फार यानी क्या होता है? दूर। ऑपोजिट क्या होंगे? नियर या नेबरिंग। नियर या नेबरिंग इसके ऑपोजिट होंगे। फार, फार यानी दूर। नियर यानी पास। नेबरिंग यानी पड़ोस में। तो फार यानी दूर एडजेक्टिव है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नियर, नेबरिंग। अगला आता है फैसिसिनेट। फैसिसिनेट मतलब कि मनमोहित करना या आकर्षित करना। मनमोहित करना या आकर्षित करना। फैसिसिनेट का मतलब होता है कि वर्ब है एक तरह की, मतलब बोर करना, रेपल करना, टर्न ऑफ करना। कोई किसी को बोर करता है, रेपल मतलब छील के फेंक देता है, टर्न ऑफ मतलब हटा देता है, तो उसके लिए काम आते हैं ये शब्द। तो एक बार वापस से देख लेते हैं पेज नंबर 19 के कौन कौन से हैं। हमारा फैंट। फैंट का मतलब होता है मलिन या मूर्छित। फैंट, फैंट का क्या होता है? मलिन या मूर्छित। फेयर, फेयर का मतलब होता है सुंदर, स्पष्ट। फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास। फेथफुल यानी विश्वसनीय। फेक, फेक यानी होता है बेईमान। फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है सत्य, असत्य, मिथ्या, झूठा। फॉल्सहुड, फॉल्सहुड का मतलब मिथ्या, झूठा। फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब परिचित, प्रचलित। फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, विख्यात। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक का मतलब मनमोजी, भद्दा। फार, फार यानी दूर। और फैसिसिनेट, फैसिसिनेट मतलब मनमोहित करना या आकर्षित करना। एक और देख लेते हैं, पेज नंबर 20 को भी देख लेते हैं आज ही। आगे देखें तो फैट, फैट यानी होता है मोटा। ऑपोजिट क्या होगा इसका? लिन, माइनर, थिन। लीन, माइनर, थिन। लीन यानी क्या होता है? पतला पतंग, मतलब थीन। लिन, लीन और माइनर इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है फैटल। फैटल का मतलब होता है हानिकारक या घातक। फैटल, फैटल का अर्थ क्या होता है? हानिकारक या घातक। एंटोनिम्स की बात करें तो हार्मलेस या बेनिफिशियल। क्या हार्मलेस, बेनिफिशियल इसके ऑपोजिट होंगे। फैटल, फैटल का अर्थ होता है हानिकारक या घातक। हार्मलेस या बेनिफिशियल इसके ऑपोजिट होंगे। फटीग, फटीग एक तरह का नाउन है जिसके अर्थ होता है परिश्रम, थकावट। फटीग, फटीग का क्या होता है? परिश्रम या थकावट। तो ऑपोजिट की बात करते हैं एनर्जी, विगोर। क्या? एनर्जी, विगोर इसके ऑपोजिट होंगे। तो फटीग, फटीग की बात करें तो फटीग का परिश्रम, थकावट। एनर्जी, विगोर। फिर आता फॉल्ट। फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट का अर्थ होता है दोष या दुर्गुण। फॉल्ट, फॉल्ट का क्या होता है? दोष या दुर्गुण। एंटोनिम्स की बात करें तो मेरिट, स्ट्रेंथ, एसेट। या मेरिट, स्ट्रेंथ, एसेट इसके एंटोनिम्स होंगे, ये विरोधी होंगे। फिर आता है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस एडजेक्टिव है, मतलब सफल या फलहीन। असफल या फलहीन होते हैं फ्रूटलेस।
एंटोनिम्स की बात इम्परफेक्ट, गिल्टी, फ्रूटफुल। इम्परफेक्ट, गिल्टी, फ्रूटफुल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता फेवर, फेवर का मतलब पक्ष या अनुग्रह। फेवर, फेवर का अर्थ होता है पक्ष या अनुग्रह। ऑपोजिट की बात करें तो डिसफेवर, डिसअप्रूवल, डिससर्विस। क्या डिसफेवर, डिसअप्रूवल, डिससर्विस इसके ऑपोजिट होंगे। फेवर, फेवर का मतलब पक्ष, अनुग्रह, और ऑपोजिट क्या होंगे डिसफेवर, डिसअप्रूवल, डिससर्विस। फिर आगे बात करें अगला, तो ये भी एक फेवर आता है। पहले फेवर आया था नाउन, अब आता है वर्ब। कृपा, अनुमोदन करना या पक्ष लेना। कृपा, अनुमोदन करना या पक्ष लेना इसके हिंदी होगा। ऑपोजिट की बात करें तो अपोज, डिसलाइक, हिंडर। अपोज, डिसलाइक, हिंडर इसके ऑपोजिट होंगे, एंटोनिम्स होंगे। तो फेवरेबल एडजेक्टिव है, अनुकूल। फेवरेबल मतलब अनुकूल। तो अनफेवरेबल, क्रिटिकल, डिसएडवांटेजियस। तो अनफेवरेबल, क्रिटिकल, डिसएडवांटेजियस। अनफेवरेबल, क्रिटिकल, डिसएडवांटेजियस इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता फियरफुल, फियरफुल की बात करें तो भयानक, भयंकर। फियरफुल यानी भयानक, भयंकर। एंटोनिम्स की बात करें तो इसके बोल्ड, इंट्रपिड। इंट्रपिड, बोल्ड, इंट्रपिड इसके ऑपोजिट होंगे फियरफुल के। फिर आता है हमारा फीबल। फीबल का अर्थ होता है दुर्बल, अस्पष्ट। फीबल, फीबल का अर्थ क्या होता है दुर्बल, अस्पष्ट। ये एक तरह का एडजेक्टिव है। ऑपोजिट क्या होंगे स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, इफेक्टिव, फोर्सफुल। स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, इफेक्टिव, फोर्सफुल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब तो भयंकर, जंगली। या तो फेरोसियस का अर्थ क्या होता है भयंकर, जंगली। ऑपोजिट क्या होंगे इसके माइल्ड, जेंटल, टेम। माइल्ड, जेंटल, टेम इसके ऑपोजिट होंगे। फेरोसियस, फेरोसियस का अर्थ क्या होता है भयंकर, जंगली। माइल्ड, जेंटल, टेम इसके ऑपोजिट होंगे। तो एक बार वापस देख लेते हैं पेज नंबर 20 के सारे ऑपोजिट्स को। फैट, फैट यानी क्या होता है मोटा। फैटल, फैटल यानी क्या होता है हानिकारक या घातक। फटीग, फटीग यानी क्या होता है परिश्रम या थकावट। फॉल्ट, फॉल्ट यानी होता है दोष, दुर्गुण। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मतलब असफल या फलहीन। फेवर, फेवर यानी पक्ष, अनुग्रह। फेवर एक, यदि ये तो नाउन था, या यदि वर्ब आती है तो कृपा, अनुमोदन करना या पक्ष लेना। फेवरेबल, फेवरेबल मतलब अनुकूल। फियरफुल, फियरफुल मतलब भयानक, भयंकर। फीबल, फीबल मतलब दुर्बल, अस्पष्ट। फेरोसियस, फेरोसियस मतलब भयंकर, जंगली। तो आज यहीं तक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताएं ये, क्योंकि हमारी एक डेडिकेटेड सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेके हो। तो हम हमारा पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको किसी न किसी तरह से फ़ायदा ही हो। तो यदि आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। धन्यवाद।